सके चंदा कहाँ से मिल रहा है। ये चंदा फेक कंपनियों से, चोरों से, बेईमानों से चंदा लेते हैं और चंदे के बल पे अपनी मीडिया सेल, IT सेल और लोगों को खरीदने के लिए, विधायक सांसद खरीदने के लिए, जनता को खरीदने के लिए ये सिर्फ पैसों का इस्तेमाल करते हैं। जो आने वाले मंत्री इनके पार्टी में थे और कह रहे हैं कि चोरों से चंदा हम लोग लेते हैं। कट्टा बेचने वाले लोग इनके क्या मंत्री हुआ करते थे। जो दो हत्या करता था, जिले का सबसे बड़ा गैंगस्टर होता था, उसको ये लोग ब्लॉक प्रमुख बनाते थे। यादव के पिता कहते हैं कि उनके यहाँ जब बलात्कार होता है तो अखिलेश यादव पिता कहते हैं बच्चे हैं, नादानी हो जाती है। हमारे यहाँ पार्टी नहीं देखी जाती। अगर मैंने गलत किया मुझे भी सूली पे हमारी। आज जब से हमारी सरकार है, मोदी जी हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश 2014 से, अरे लोगों की दाल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग रोटी खाते थे, पुलिस की मुखबिरी करके रोटी खाते थे, उनकी रोटी दुकान बंद हो गई। कुछ ऐसे लड़के हैं जो मुखबिरी खाते थे और उनके दाल नहीं चल रहा। ऐसे गाड़ियां चलती थी, लोग कील फेंक देते। महानगर मंत्री हैं मैम अनूप पांडे जी हैं, अनुपा पांडे जी हैं और ये कह रही हैं सीआरबी के एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो गलत है। एनसीआरबी की जैसे अनुपा पांडे जी कहते हैं वही जो भाजपा कह दे वही सही, खाता ना वही जो भाई साहब ये इनके सरकार के मंत्री मंच से कहते थे, खाता ने भाई जो उनका हक सही। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश जारी किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है बैन किया जाएगा। 2023 में एक आंकड़ा निकला 800 करोड़ तकरीबन जो फंडिंग आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिला था, उसमें 723 करोड़ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बताया कि किसके थ्रू चंदा आया। और केवल सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस को जो है केवल 75 या 70 चंदा मिला था। आप ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर किसी को चंदा किसी पार्टी को मिलता है और वही कोई उद्योगपति चंदा देता है, उसका नाम नहीं बताया जाता है, बाद में भारतीय जनता पार्टी उसको किसी तरीके से उसको फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। चंदा हमारे हर एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी को देता है, हम भी चंदा देते हैं। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी को चंदा देता है। आप इसको अंदर अगर इतनी बड़ी आंकड़ा आप लेके बैठे हैं, हमारी पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी को चंदा ना देता हो। कोर्ट ने कहा मैम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम बताइए कि चंदा कहां से आया, तो इसका जो ब्यौरा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। ऐसा भारतीय जनता पार्टी किसी और से स्पेशली लेके थोड़ी चंदा आई है। हर कार्यकर्ता चंदा देता है भाई, हमारी कार्यकर्ता देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जब साइन होता है तो बैंक से मिलता है। आप बताइए, राम मंदिर के पीछे समाजवादी पार्टी क्या क्या कहती है। राम मंदिर के इतने ट्रस्टी में कितने पैसे से चढ़ रहे हैं, राम मंदिर के नहीं इतना। अब इनके मुंह का कहने, इनके अखिलेश जी तो राम मंदिर को भी बुरा कहते। तो देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं राम मंदिर को भी बुरा। पहले देखिए, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड का, इस पे कानून भाजपा ने बनाया और भाजपा ने बनाया तो इसको RTI के दायरे के बाहर क्यों रखा? क्योंकि इनको जो चंदा मिले आप पूछ ना सके चंदा कहाँ से मिल रहा है। ये चंदा फेक कंपनियों से, चोरों से, बेईमानों से चंदा लेते हैं और चंदे के बल पे अपनी मीडिया सेल, IT सेल और लोगों को खरीदने के लिए, विधायक सांसद खरीदने के लिए, जनता को खरीदने के लिए ये सिर्फ पैसों का इस्तेमाल करते हैं। RTI से बाहर, दायरे से बाहर क्यों किया इन्होंने? तो जो आने वाले मंत्री इनके पार्टी में थे और कह रहे हैं कि चोरों से चंदा हम लोग लेते हैं। कट्टा बेचने वाले लोग इनके क्या मंत्री हुआ करते थे। जो दो हत्या करता था, जिले का सबसे बड़ा गैंगस्टर होता था, उसको ये लोग ब्लॉक प्रमुख बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर में देख लीजिए, इस समय गोरखपुर में कई ऐसे बड़े अपराधी हैं जो समाजवादी पार्टी के सरकार में ब्लॉक प्रमुख थे। आपके यहीं बगल के ब्लॉक में देख लीजिए, सुधीर सिंह दो हत्या कर दिया वो समाजवादी पार्टी में चला गया। हाँ, दो हत्या कर दिया समाजवादी पार्टी में चला गया। ये ऐसी योग्यता का मांग ये लोग करते हैं। जब इनके वहाँ चुनाव में फार्म भरवाया जाता है तो कहा जाता है कि आप चुनाव में अपना विश्लेषण बताइए कि आप 2 हत्या किए हैं, 3 हत्या किए हैं, चोरी में, बलात्कारी सबसे अधिक इनके पार्टी में है। बलात्कारी सबसे अधिक। अभी इनका एक बलात्कारी विधायक दूधी से पकड़ाया है जो 9 साल की बच्ची का शोषण कर रहा था, वो पकड़ा के जेल में। सबसे अधिक बलात्कारी विधायक इनके वहाँ में। यादव के पिता कहते हैं कि उनके यहाँ जब बलात्कार होता है तो अखिलेश यादव पिता कहते हैं बच्चे हैं, नादानी हो जाती है। हमारे यहाँ पार्टी नहीं देखी जाती। अगर मैंने गलत किया मुझे भी सूली पे हमारे अब वो नहीं है तो अब उनके हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी खींच लाए।
ये जब हारते हैं तो किसी को खींच लाएंगे। ये हमेशा हमेशा इतिहास की बातें करते हैं, ये भविष्य की बात नहीं करेंगे। ये हमेशा इतिहास की बात करते हैं। सिकंदर पोरस से लड़ा था तो ये इससे लड़ा था वो। अरे भाई अब वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैम कह रही है 2014 इन्होंने कहा कि 2014 के पहले महिलाएं सड़क पे नहीं निकलती थी। क्या बात कर रहे हैं? भी बताएं क्या घर था वहाँ पर छिनैती होती थी। जो आज नौका विहार है वहाँ पर्यटन विभाग आज कितना आगे काम कर लिया है। आज वहाँ पर कितने लोग रोजगार पाए हैं, क्रूज चल रही है। लोग वहाँ जाने से डरते थे, रात को छिनैती होता था, मोबाइल छीनते थे, बाइक छीनते थे लोग। नहीं घर में आ जाती थी, माँ बहन बाहर हो जाती थी। आज जब से हमारी सरकार है, मोदी जी हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश 2014 से, अरे लोगों की दाल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग रोटी खाते थे, पुलिस की मुखबिरी करके रोटी खाते थे, उनकी रोटी दुकान बंद हो गई। कुछ ऐसे लड़के हैं जो मुखबिरी खाते थे और उनके दाल नहीं चला। ऐसे गाड़ियां चलती थी, लोग कील फेंक देते। 2014 के पहले लड़कियां बाहर निकलती थी कि नहीं? निडर इस बात को मैं लाऊंगा। पहले मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ। अभी चंदा की बात चल रही थी, ठीक है, ये तो मान लीजिए धार्मिक स्थल की बात है, सब मानते हैं, सबका सहयोग है। जो ये लोग सफाई में महोत्सव कराते थे, जो तमाम तरह की अभद्रता चीजें और सीन देखने को मिलती थी, वो पैसा कहाँ से आता था उसका ये ब्यौरा देंगे। दूसरी चीज वास्तव में जो है पहले लड़कियां औरतें निकलने में जो है हिचकती थी, डर लगता था, लेकिन आज जो है महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित है तभी न निकल रही हैं। कोई किसी सुरक्षित है, मतलब अब महिलाएं सुरक्षित। हम बहुत सुरक्षित हैं। आज 10 बजे 12 बजे रात में अपने बच्चों को लेके, अपने लड़कियों को लेके। आपने कहा कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन एनसीआरबी की इस साल की रिपोर्ट ये कह रही है कि देश में, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दहेज को लेकर महिलाएं उत्पीड़न झेल रही हैं। बिल्कुल नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है मैम। गलत है, एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। महानगर मंत्री हैं मैम अनूप पांडे जी हैं, अनुपमा पांडे जी हैं, और ये कह रही हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो गलत है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जैसे अनुपमा पांडे जी कह रही। देखिए, हमारी महिलाएं बिल्कुल अब स्वतंत्र है और निडर हैं। अब एक इकलौती कहीं घटना घट जाए। एनसीआरबी की रिपोर्ट मैम पूरे साल का एक ब्यौरा होता है जो क्राइम को लेकर निकाला जाता है प्रदेश वाइज। देखिए, सत्ता इनके हाथ में, वो भी आंकड़ा भी बदल देंगे। सत्ता इनके हाथ में, वो आंकड़ा भी बदल जाएगा। देखिए, खाता ना वही जो भाजपा कह दे वही सही। खाता ना वही जो भाई साहब, ये इनके सरकार के मंत्री मंच से कहते थे, खाता ना वही जो उनका हक सही। इनके सरकार में मंत्री थे विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह, वही ऐसे खाता ना वही भाजपा जो कही वही ये इनके पार्टी का डायलॉग है, हमारे पार्टी का डायलॉग नहीं है। चलिए एक सेकंड, हटा दिया, वो गलत हो गया। ये जो बोले वही सही है। बदल लिया। अगर रिपोर्ट ये आई है और हम आंकड़े बदल लेते हैं तो हमको तो बदल लेना चाहिए था ना। अगर रिपोर्ट बदलते हैं तो हमको बदल लेना चाहिए था। बदलने वाला गेम, माइक छीनने वाला, ये सब काम इन लोग क्या होता था। मंच पे डांट के भगा दिया जाता था, नेताजी से माइक छीन लिया जाता था। एक मिनट, ये बताइए, अगर अपराध कम नहीं होता तो पहले माफिया खुलेआम कट्टा बम और गोली चलाते थे। आज के जो अपराधी जेल से निकलना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार किसकी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये सबसे बड़ा सबूत है। आज देखिए, कोई भी अपराधी जेल से बाहर आ सकता है, उससे जरा पूछे, वो जानता है जो कठोरतम कार्रवाई महाराज जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अगर ये पहले हुआ होता तो आज वो समय जो है दोबारा नहीं आता। इनकाउंटर क्यों नहीं होगा? जो अपराध करेगा, जो दूसरे की माँ बेटी को सुरक्षित नहीं रखेगा, जो घरों को सुरक्षित नहीं रखेगा, उनको कैसे बख्शा जाएगा? ये हमें जवाब दे। अच्छा, बुलडोजर, एक मिनट, बुलडोजर, लोकतांत्रिक देश में बुलडोजर वाली सरकार की नीति सही मानते हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल सही मानते। बुलडोजर वाली नीति सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। बुलडोजर वाली नीति, जी सही। बुलडोजर वाली नीति सही मानते हैं लोकतांत्रिक देश में? बुलडोजर वाली नीति सही मानते हैं? बिना साक्ष्य के बुलडोजर नहीं चलता है। बिना साक्ष्य के बुलडोजर कहीं नहीं चलता है। जब उन तथ्यों को दिखाया जाता है। लेकिन मैम एक बात बताइए, गरीब के ऊपर साक्ष्य, ठीक है, साक्ष्य है, सारी चीजें कानूनी तरीके से ही की जा रही है, लेकिन एक गरीब के ऊपर जब बुलडोजर चलता है, उसकी झोपड़ी गिरती है मैम, तो एक आशियाना गिरता है, फिर वो रहने लीगल अनलीगल। अगर मैं गरीब हूँ और इस पे मैं अपना घर बनाऊंगी, अनलीगल करूंगी, मेरा घर गिरेगा। क्यों ना मैं ही पार्टी की कार्यकर्ता हूं। थोड़ा दिन पहले लखनऊ में मोदी नगर था, वहां पे जो है बुलडोजर चला, और उस बुलडोजर में, उस जगह को बुलडोजर इसलिए चलाया गया क्योंकि रिवर फ्रंट जो है अखिलेश यादव ने बनवाया, और अखिलेश यादव के तर्ज पर योगी जी वहां पे रिवर फ्रंट बनवाना चाहते हैं, और इसलिए वहां पे एक बहुत बड़ी आबादी को बेघर कर दिया गया।
मुझे इसके बारे में जानकारी आपको जानकारी है इस बारे में? देखिए, जानकारी की नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर किसी का घर गिरा भी है, जो गरीब है, जिनके पास लाल कार्ड है, उनको हमारे आवास में सरकारी आवास भी मिला है, ठीक है, उनको आवास भी बटा है। हाँ? आवास में मिला, इसी गोरखपुर में मानबेला में आप जाइए, देखिए, इन लोग को मोतियाबिंद हो गया है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या किया जाए? इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों को आवास मिला है, जिसके पास जो लाल कार्ड है, एक मिनट जो गरीबी रेखा अरे भाई, कार्ड है, जो खुले आसमान के नीचे रहते थे, आज वो जो है छत के नीचे रह रहे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। मकान मिला है, बिल्कुल मकान मिला। ये बताइए, ये हमारा देश इस संविधान से चलता है ना, इसके लिए एक संविधान बनाया गया है। इस संविधान में कहाँ प्रावधान है किसी घर पे बुलडोजर चलाए? क्या कानून व्यवस्था पे इनको विश्वास नहीं है? इनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं, इनको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, इनको कोर्ट पे विश्वास नहीं, इनको कचहरी पे विश्वास नहीं है, इनको किसी पे विश्वास नहीं। तानाशाही रवैये से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। इनके घर के बाहर सपा का झंडा लग जाता था, ये लोग जीडीए से नक्शा पास कराते नहीं थे, नेताजी का घर था, दबदबा था पूरा, तो बिल्डिंग बन जाती थी इन लोग की। अब इस सरकार में जांच चल रहा है, जब जीडीएस नक्शा नहीं पास है तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, ये सपा से हैं और 3 लोग जो है भाजपा थे, हालांकि मेजोरिटी भाजपा की थी, और इसलिए हम ये सोचे कि यहाँ पे जानना जरूरी है कि लोग क्या सोचते हैं। बाकी गोरखपुर से मैं विक्की सिंह था और आप पहल 24 देख रहे थे।